हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास tan 180 डिग्री प्लस अल्फा cot 90 डिग्री माइनस अल्फा ओवर साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा कॉज 270 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वेयर अल्फा के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है? tan 180 डिग्री प्लस अल्फा cot 90 डिग्री माइनस अल्फा ओवर साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा कॉज 270 डिग्री प्लस अल्फा। तो स्टूडेंट जितने भी जो एंगल हैं ये गिवन है, इनको हमने 90 के मल्टीपल के अंदर चेंज करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 180 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90। कॉट 90 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90। साइन 360 है, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस अल्फा, और 270 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस अल्फा। अब स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो देखें 290 है, 190 ये है, 290 ये, उसमें से जब चीज़ प्लस होगी तो चला जाएगा थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर जो tan होता है ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan प्लस में आएगा। उसके बाद ये देखना है 2 ये इवन है कि ऑड है। तो ये इवन नंबर है तो ये tan ही आएगा, tan, और ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे सबसे पहले ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो 190 है, तो ये हमारे पास 190 ये है। इससे एंगल जब माइनस होगा तो ये पीछे वापस आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। जब ये वापस फर्स्ट में जाएगा तो वहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये प्लस में ही आएगा। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे 90 के साथ नंबर इवन मल्टीप्लाई हो रहा है कि ऑड। ये ऑड है, ये चेंज कर देगा, तो कॉड चेंज हो जाएगा tan में, और साथ में ये वाला एंगल अटैच हो जाएगा अल्फ़ा ओवर। अब सबसे पहले चेक करेंगे क्वाड्रेंट। तो साइन हमारे पास 490 है, 190 ये 2 3 4 यहाँ पे, और यहाँ से जब एंगल माइनस होगा तो ये दोबारा वापस आ जाएगा 4 वाले में। तो 4 वाले में हमारे पास साइन माइनस में होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कॉज और सेकेंड प्लस में होते हैं। साइन माइनस में आएगा 4 क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहाँ पे आएगा माइनस। उसके बाद ये नंबर चेक करें इवन है या ऑड। ये हमारे पास जो नंबर है ये इवन है, इवन होने की वजह से ये साइन साइन ही रहेगा, और साथ में ये वाला एंगल अटैच हो जाएगा अल्फ़ा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास कॉज 390 है, तो 190 ये 290, और ये हमारे पास हो जाएगा 390। तो उसमें से 390 में जब चीज़ प्लस होगी तो चीज़ प्लस हो गई, हमारे पास एंगल प्लस होके चला जाएगा 4 में। 4 के अंदर आपको पता है कि कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये प्लस में ही आएगा। उसके बाद 90 के साथ देखें नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन है कि ऑड है। तो ये ऑड है, ऑड होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा साइन, और साथ में आ जाएगा अल्फ़ा। तो अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस। स्टूडेंट इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास tan की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये भी हमारे पास tan स्क्वायर है, चले इसे हम चेंज कर लेते हैं। tan से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा ओवर, तो ये स्टूडेंट साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होके साइन अल्फ़ा का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो tan होता है ये हमारे पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा,
और ये जो नीचे साइन स्क्वायर अल्फा इसको हम साइड पे कर लेंगे 1/sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हमने tan की वैल्यू लगाई है और ये जो साइन अल्फा स्क्वायर डिवाइड हो रहा था उसको हमने साइड पे भी कर दिया है। साइन स्क्वायर अल्फा से कट हो जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा -1/cos स्क्वायर अल्फा। और आपको पता है ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा का। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया, ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसका वैल्यू हमें गिवन है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा ओवर cot स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकेंट 2π माइनस थीटा। और हमने ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल आए cos थीटा के। तो स्टूडेंट एक दफ़ा स्टेटमेंट सारी चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये हमें गिवन है रेडियन में। तो जो हमारे पास पाई आ जाए ना तो ये हमारे पास होती है रेडियन। तो हम इसको चेंज करेंगे डिग्री के अंदर। तो देखें यहाँ पर होता है 90 डिग्री, इसे हम कहते हैं π/2। यहाँ पर होता है पाई, इसे हम कहते हैं 180 डिग्री। और यहाँ पर जो 270 है उसे हम कहते हैं 3π/2 और 360 को हम कहते हैं 2π। और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारे पास tan और cot पॉजिटिव है और इसके अंदर हमारे पास cos और सेकेंट पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा ओवर cot स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकेंट 2π माइनस थीटा के। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर पाई हमारे पास इक्वल होता है 180 प्लस थीटा हो जाएगा tan 3π/2 ये हमारे पास 270 हो जाएगा। 3π/2 ये हमारे पास 270 हो जाएगा। और यहाँ पर cos स्क्वायर पाई हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और ये जो 2π है ये हमारे पास हो जाएगा 360 माइनस थीटा के। तो स्टूडेंट ये हमने वैल्यूज वहाँ से टेबल से देखकर ये लिखी हैं। अगर आप फिर भी इसे चेंज करना चाहें तो आप इसको डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो 180 ऊपर रखें, पाई नीचे रखें और इनकी कटिंग कर दें। जो आंसर आएगा वो आपका डिग्री में आ जाएगा। तो ये हम फार्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम ये वैल्यूज पुट भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर जितने एंगल हमने इनको 90 की फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो 180 है ये हमारे पास असल में है 2 × 90 प्लस थीटा। tan को हम 270 इसको लिख सकते हैं 3 × 90 प्लस थीटा ओवर cot स्क्वायर 270 को लिख सकते हैं 3 × 90 माइनस थीटा। cos स्क्वायर 180 को लिख सकते हैं 2 × 90 माइनस थीटा। और कोसेकेंट को हम लिख सकते हैं 360 है तो ये हो जाएगा 4 × 90 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट इसको देखेंगे
कि सबसे पहले ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये 290 से प्लस हो रहा है, तो ये 190 290 ये प्लस होकर थर्ड में जाएगा। थर्ड के अंदर साइन है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, इवन साइन को चेंज नहीं करेगा, साइन ही आएगा और साथ में ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर। नेक्स्ट पे हमारे पास है 390, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है 190 290 390, ये यहाँ पर है और प्लस होकर ये चला जाएगा 4 क्वाड्रेंट के अंदर। 4 क्वाड्रेंट में टेन होता है वो माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे देखें नंबर 90 के साथ जो हो रहा है ये इवन है कि ऑड है, तो 3 हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो जब ऑड हो तो वो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट और साथ में आ जाएगा थीटा ओवर। यहाँ पे देखें हमारे पास 390, तो वैल्यू आ जाएगी 190 290 390, ये यहाँ पे है, माइनस होकर ये वापस चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑड है, ऑड की वजह से कॉट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन और ये हो जाएगा थीटा का स्क्वायर। नेक्स्ट पे स्टूडेंट देखें 290 में माइनस हो रहा है, तो ये 190 ये 290 ये माइनस होकर वापस आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉज माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। 2 इवन है, इसकी वजह से कॉज चेंज नहीं होगा, तो कॉज ही आएगा, साथ में ये वाला एंगल हम अटैच कर देंगे, ये हो जाएगा थीटा और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट पे हमारे पास 490 है, 490 को चेक करेंगे तो ये 190 290 390 490 ये 490 है, तो 490 से एंगल जब माइनस होगा तो ये वापस आ जाएगा पीछे 4 क्वाड्रेंट के अंदर। 4 के अंदर कॉज और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, कोसेकेंड माइनस में होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और उसके बाद ये इवन नंबर है तो ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो कोसेकेंड और ये साथ में आ जाएगा थीटा। अब स्टूडेंट देखें ये माइनस जो है स्क्वायर से ख़त्म, तो बाकी रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस को हम बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा ओवर नीचे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस इस स्क्वायर से ख़त्म, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएंगे, तो स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि साइन और कॉस को चेंज ना करें, बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं इनको चेंज करें साइन और कॉस के अंदर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉट जो होता है ये होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू लगाएंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। तो देखें स्टूडेंट ये कॉस स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, उसके बाद साइन थीटा की एक पावर कट जाएगी और इधर से भी साइन थीटा की एक पावर कट जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर यहाँ से 2 पावर कट हुई थी तो यहाँ पे 1 रह गया था, तो ये आ जाएगा साइन थीटा साइन थीटा से कट गया, तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा कॉस थीटा जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पे अब हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, हमारे पास गिवन है वैल्यूज़ की। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा ओवर
सेकेंड 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू -1 के। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा ओवर सेकेंड 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉट आ जाएगा 90 माइनस थीटा। और हमने इसको प्रूव करना है ये किसके इक्वल है -1 के। तो सबसे पहले ये जितनी पावर्स हैं ये डिग्रीज हैं इनको हमने चेंज करना है 90 की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा cos 90 को लिख सकते हैं 1 × 90 प्लस थीटा। स्टूडेंट हमारे पास फिर से सीकेंड के अंदर माइनस आ गया है, तो cos और सीकेंड के अंदर अगर माइनस आ रहे हैं वो उस माइनस को ख़त्म कर देते हैं। तो ये रह जाएगा सीकेंड थीटा। यहाँ पे जो tan है 180 को लिख सकते हैं 2 × 90 माइनस थीटा ओवर सेकेंड 360 को जब हम 90 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 90 माइनस थीटा साइन 180 को चेंज करेंगे 2 × 90 प्लस थीटा और ये हो जाएगा कॉट 1 × 90 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट हमारे पास इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखें सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट है। जब आपने एंगल को चेंज करना है सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना है। तो 190 हमारे पास ये है, उसके अंदर एंगल प्लस होके चला जाएगा सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर कॉस माइनस में होता है तो यहाँ पे आएगा माइनस। उसके बाद स्टूडेंट अब हम चेक करेंगे यहाँ पर इवन है कि ऑड। तो ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, ऑड होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा साइन में और साथ में आ जाएगा थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड थीटा 290 हमारे पास देखिए ये 190 ये 290 ये है। इसमें से जब एंगल माइनस होगा तो ये वापस जाएगा सेकंड में। सेकंड के अंदर tan माइनस में होता है क्योंकि सेकंड के अंदर सिर्फ साइन और कोसिकेंट प्लस होते हैं, tan वहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस। तो ये देखें इवन नंबर है, ये चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा tan और साथ में आ जाएगा थीटा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट इसको देखें 490 हमारे पास है 1 2 3 4 490 इधर है। उसमें से जब एंगल माइनस होगा तो ये वापस आ जाएगा 4 के अंदर, 4 क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंड प्लस होते हैं तो ये सीकेंड है, इसका मतलब है ये प्लस ही रहेगी। उसके बाद ये इवन है, इवन इसको चेंज नहीं करेगा और ये ऐसे ही रहेगा सीकेंड और ये एंगल साथ हो जाएगा अटैच थीटा। अब ये 290 क्वाड्रेंट चेक करेंगे पहले 190 290 इधर है। 290 में चीज़ प्लस होगी तो ये चले जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो ये तो साइन है तो ये आ जाएगा माइनस में माइनस। उसके बाद ये नंबर इवन है 90 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन चेंज नहीं करता तो यहाँ पर साइन ही रहेगा और ये आ जाएगा थीटा। नेक्स्ट पे 190 से माइनस हुआ है, 190 से माइनस हो गए, आप वापस आ जाओगे फर्स्ट में। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। लेकिन ये ऑड नंबर है 90 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ऑड की वजह से ये कॉट जो है ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होकर चला जाएगा tan के अंदर। तो अब स्टूडेंट यहाँ से हम देखेंगे ये tan थीटा से कट हो जाएगा, ये साइन थीटा से कट हो जाएगा, ये सीकेंट और ये सीकेंट कट हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कट हो जाएगा। तो ये सिर्फ यहाँ से क्या आ जाएगा -1, सारी कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 और एक ये माइनस का साइन बचेगा जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के।
और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट वैल्यू गिवन है सेकेंड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, सेकेंड 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, माइनस tan की वैल्यू है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और tan 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और ये हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के। यहाँ पे स्टूडेंट ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है रेडियन फॉर्म में। ये जो पाई लिखी हुई है ये हमारे पास रेडियन है। तो स्टूडेंट हमने इसको चेंज करना है डिग्री के अंदर। तो देखें जो पाई बाय 2 होता है ना, ये हमारे पास इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो यहाँ से स्टूडेंट हम इसको चेंज कर लेंगे सेकेंड, ये पाई बाय ये हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 को लिख लेंगे 90 माइनस थीटा। ये जो पाई बाय 2 है ये 90 हो जाएगा और ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास सेकेंड 5, ये जो पाई बाय 2 है इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, माइनस 10, ये जो 3 है ये लिखेंगे और पाई बाय 2 हमारे पास किसके इक्वल है, 90 के। 10 ये आ जाएगा 5 पाई बाय 2 हमारे पास किसके इक्वल है, 90 प्लस थीटा। और अब हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और हमने प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 390 से माइनस हो रहा है तो स्टूडेंट देखें ये 190 290 और ये 390। 390 से जब चीज़ माइनस होगी तो ये वापस जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड के अंदर सेकेंड माइनस होता है तो ये आ जाएगा माइनस। उसके बाद ये नंबर देखें ऑड है तो ऑड की वजह से सेकेंड चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कोसेकेंड के अंदर और साथ में आ जाएगा थीटा। नेक्स्ट पे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 90, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर है। 5 90 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा, उसमें से चीज़ एंगल माइनस हो रहा है, 5 में से एंगल माइनस होगा तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट के अंदर सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की वजह से ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस। आगे चेक करेंगे पहले क्वाड्रेंट 390 1 2 3, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट से चीज़ माइनस होगी तो वापस आ जाएगी 390 से माइनस हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ये ऑड नंबर है तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होकर चला जाएगा कॉट और साथ में आ जाएगा थीटा। सिमिलरली हमारे पास आगे 590 है तो ये चेक करेंगे 1 2 3 4 5, 5 में जब प्लस होगा तो ये चला जाएगा सेकंड के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 माइनस में होता है तो यहाँ पर आएगा माइनस। ये 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगा कॉट में और साथ में आ जाएगा थीटा। यहाँ पर अगर इवन हो तो 10 आना है और अगर ऑड हो जाए तो ये चेंज होके कॉट में। माइनस कोसिकेंट, कोसिकेंट से मल्टीप्लाई होके कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला हमने इधर अप्लाई करना है कि कोसिकेंट किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -1, ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस प्लस कैंसिल और ये हमारे पास आ जाएगा -1 जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर हम इसको एक सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता तो यहाँ से दोबारा हम सॉल्व करते हैं सेकंड मेथड्स के साथ। तो ये हमारे पास इक्वल है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा और कॉट होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी फ्रैक्शन आ जाए दरमियान में प्लस माइनस का साइन आ जाए तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ये सेम है, साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। साइन स्क्वायर से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर से कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमारे पास रूल होता है कॉस स्क्वायर थीटा -1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका फार्मूला होता है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में। कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये कटिंग होके आ जाएगा -1 क्योंकि हमने मैटर के अंदर पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने, कॉस स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा और वो ये वैल्यू हमने इधर पुट करनी है, इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, ये आसान है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये क्वेश्चन